नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह बड़ी खबर भाजपा के खेमे से निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे और पिछले कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है और फॉलो अप सबसे पहले आपको दे रहा है, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और फिलहाल बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव होना है और फिर विधानसभा का भी चुनाव होना है। उससे पहले ये बड़ा उलटफेर किया गया है। हालांकि कल से ही चर्चा थी कि करीब 5 राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और अभी जब हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं तो अभी ये खबर निकलकर सामने आ गई है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष झारखंड का बनाया गया है। इसके क्या मायने हैं ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय है। संजय, चुनाव से ठीक पहले हालांकि अभी समय है थोड़ा, बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस बीच कई नाम चर्चा में थे। एक तो जो आदित्य साहू हैं, राकेश प्रसाद हैं, इसके अलावा प्रदीप वर्मा हैं, कई और नाम थे। लेकिन इन नामों में एक नाम बाबूलाल मरांडी का भी नाम शामिल था। और बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाने का मतलब क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? इसको सीधे तौर पे तो ऐसे देखा जाना चाहिए कि झारखंड में बीजेपी ने एक संदेश दिया है कि वो ट्राइबल पॉलिटिक्स ही जो है करेगी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाबूलाल मरांडी पे भरोसा जताया गया है। बाबूलाल मरांडी पे को पहले भी भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया। आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी पे भाजपा किस कदर भरोसा करती है झारखंड में कि पिछले 3.5 साल से झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, फिर भी और वो बीजेपी को बहुत आसानी से मिल सकती है। लेकिन बाबूलाल के मान और प्रतिष्ठा में, बाबूलाल के सम्मान में जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस पद को अब तक त्याग करके रखा। लेकिन अभी आप देखिए कि कई सारी चीजें होना बाकी है। नेता प्रतिपक्ष नहीं रह पाने के कारण जो है सदन के भीतर उस तरीके से आवाज जो है जनता का बीजेपी नहीं उठा पाती है। तो एक जो कोशिश ये है कि अभी आप देखिएगा एक और बदलाव होगा। जो खबरें हैं अभी फिलहाल जो एक बदलाव हुआ है वो ये है कि बाबूलाल मरांडी अब दीपक प्रकाश की जगह पे झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हो गए। दीपक प्रकाश पे लगातार सवाल उठ रहे थे कि वो उस तरीके से संगठन को चलाने में जो है सक्षम नहीं है। बहुत सॉफ्ट भी है, उस हिसाब से सरकार पर बहुत सॉफ्ट की बात अलग है। वो उस तरीके से जो चीजें जनपक्षीय होकर के सवाल पे खड़ा किया जा सकता था, दीपक प्रकाश में वो अग्रेसन नहीं दिखता था उनके नेतृत्व में। दीपक प्रकाश जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उनके खिलाफ के जो लोग थे वो खुल करके उतना नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब देखिएगा कि एक दूसरा सीन क्रिएट होगा। लेकिन बहरहाल खबर ये नहीं है, खबर यह है कि बाबूलाल मरांडी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसका मायना जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आप देखिए कि आने वाला 2024 में 2 चुनाव है। लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा का भी चुनाव होना है। और बाबूलाल मरांडी जब से बीजेपी आए, जेबीएम का जो विलय किए, और उसके बाद से कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि बाबूलाल जो है वो अग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबूलाल भी इंतजार कर रहे थे। नहीं, लेकिन ट्विटर पर तो एग्रेसिव है पूरा। नहीं, ट्विटर पे एग्रेसिव होने के पीछे की वजह आप जानते हैं कौन लोग हैं। लेकिन वो एक अलग मसला है ट्विटर पे, और सड़क की लड़ाई जो है एक अलग मसला है। संगठन के भीतर की लड़ाई जो है एक अलग मसला है। बाबूलाल मरांडी अब जो है उनके जिम्मे जो है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी है, उनके हाथ में अब कमान सीधे दे दिया गया है कि अब आपको जो निर्णय लेना है आप लीजिए और झारखंड में भाजपा को मजबूत कीजिए। उनको लाने के पीछे का भी यही मकसद था भाजपा में। जितना एनर्जी डोज देना था चुनाव से पहले वो दे दिया गया बाबूलाल मरांडी। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी को घोड़े पे बैठा दिया गया है और अब इनको बोला है कि जो रेस शुरू हो रहा है, एक तरीके से आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने रेस शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने भाषण दिया जाकर के, और उसके कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में जो हुआ, और जो पूरे देश में अब जो होने वाला है, जो चीजें लोग बोल रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, तो एक तरीके से रेस शुरू हो गया है 24 का। तो बाबूलाल मरांडी को झारखंड में जो है घोड़े पे बैठा दिया गया है और उनको बोला गया है कि भाई अब आप सवारी कीजिए और आपको ये जीत करके आना है।
इस रेस में हारना नहीं है। लेकिन उससे पहले जो झारखंड में ये चर्चा आम थी, खास करके भाजपा में, कि पार्टी कई गुट में बटी हुई है, लेकिन इन तमाम 3-4 गुट जिसे हम लोग समझ पाते हैं या जिसकी चर्चा हमेशा होती है, उस गुट में लगता है कि बाबूलाल मरांडी गुट ने बाजी मार दी है। देखिए, बाबूलाल मरांडी गुट तो जाहिर सी बात है कि वो उनका एक अपना गुट था, तो वो जेबीएम बना लिए थे। लेकिन जेबीएम से आने के बाद बाबूलाल के नहीं रहते भर में भी बीजेपी में कई गुट थे। रघुवर दास जी का अपना गुट था, अर्जुन मुंडा जी का अपना गुट था, बाकी कई लोगों का जो संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे वो एक अपना तीसरा गुट बना लेते थे। तो बाबूलाल जब से बीजेपी में आए तो इन सारे गुटों को जोड़ने की तो वो कोशिश करते हैं, लेकिन ये असंभव जैसा ही है। हालांकि एक तरीके से मेरे जैसा आदमी जो है वो ठीक भी मानता है कि भाई अपने अपने सवालों को लेकर के लोग जिंदा रहें, अपना अपना लोकतंत्र है। हाँ, पार्टी के भीतर भी ये चीजें होनी चाहिए, पार्टी के भीतर का लोकतंत्र, संगठन के भीतर का लोकतंत्र। अब अगर कोई वन मैन आर्मी टाइप से अगर आकर के रूल करेगा डिक्टेटर टाइप तो वो तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रह पाता है। तो ठीक है, लेकिन पार्टी के हित में सारे लोग जुड़ जाएं, एक साथ आ जाएं, पार्टी के निर्णय में एक साथ आ जाएं। बाबूलाल की चैलेंज ये होगा, आप कहीं भी रहिए, आप हमसे नाराज रहिए, हमारे साथ रहिए, लेकिन संगठन के हित में जो निर्णय लेंगे बाबूलाल, उसमें कैसे वो सारे लोगों को जोड़ पाते हैं। चाहे वो अब नीलकंठ सिंह मुंडा जो हैं, उनका भी अब अपना महत्वाकांक्षा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। रघुवर दास के हार के बाद उनके मन में भी अलग अलग तरीके के ख्वाब सज रहे थे। उनके लोग लगातार एक बोलते थे मीडिया में भी या फिर मीडिया के बाहर भी हम लोगों से जो बात करते थे। तो इन सारे चीज़ों पे अब कैसे बाबूलाल कंट्रोल करेंगे, कैसे उन लोगों को साथ में लेकर के आएंगे, वो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सामने चुनाव होना है 2024 का, और 2024 का कोई चुनाव कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है, वो कोई साधारण सा चुनाव नहीं है लोकसभा का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो है, उनके लिए भी एक चैलेंज है कि तीसरी बार लाख विपक्ष के शिकायत, विपक्ष के इतने दावे के बाद अगर वो फिर से रिपीट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो इन सारे सवालों का जवाब जो है, चूंकि अब तो सीधा सा मसला ये रह गया है कि हम तो जीत रहे हैं, तो जनता फिर नाराज कैसे, जनता के सारे सवाल गौन हो जाते हैं। हम लोग करेंगे। तो देखिए, अभी की बड़ी खबर यही है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब हालांकि इसकी अलग अलग तरह से विश्लेषण होगा, इसकी विवेचना हम लोग करेंगे, पार्टी को कितना फायदा होगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी जरूरी यही थी ये जानकारी, ये सूचना आप तक सबसे पहले फॉलोअप के जरिए पहुंचाने की कि बाबूलाल मरांडी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब चूंकि उस वक्त ये घोषणा हुई है जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक को कवर करने के लिए आए थे, और वहीं से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप समझिए कि एक तरफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड में फिलहाल, वो इसकी बैठक हो रही है, उसमें मंथन हो रहा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अब कैसे लड़ा जाए, कैसे मजबूती से गठबंधन के साथ रहकर लड़ा जाए। उसी बीच ये खबर निकलकर सामने आती है कि जिसे आज के डेट में हेमंत सोरेन सबसे बड़ा अपना राजनीतिक दुश्मन मानते हैं, तो वो बाबूलाल मरांडी ही हैं। हालांकि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उस वक्त सबसे पहले उन्होंने किसी से आशीर्वाद लिया था, तो वो बाबूलाल मरांडी ही थे। उनके आवास पर समर्थन भी दिया था। वो उनके घर पर गए, रांची के मोराबादी स्थित उनके सरकारी आवास पर, वहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन का आशीर्वाद दिया था। और आज देखिए 3.5 साल में तस्वीर कितनी बदल गई है। बाबूलाल मरांडी एकदम सामने खड़े हैं और उनके ठीक सामने हैं हेमंत सोरेन। अब ये पूरी लड़ाई कैसे लोकसभा और विधानसभा, और दोनों के सामने खड़ा है चुनाव। बिल्कुल सही संजय ने कहा। अब इसमें क्या कुछ होता है, अब चूंकि राजनीतिक खबरों की शुरुआत हो चुकी है और ये अब चलेगा करीब 1.5 साल तक तो कम से कम चलेगा। और द फॉलो अप झारखंड आपको सबसे पहले हर एक सूचना पहुंचाने की कोशिश करेगा। शुक्रिया।